अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट ईयर उर्दू का कंप्यूटर साइंस वालों का जो पेपर है वो 100% से भी ज्यादा लगा है। तो फिर चलें डिस्कस करते हैं। तो ये आप लोगों के पास हिस्सा अलिफ जिसके अंदर आप लोगों को दिए गए हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, ड्रामा निगार इम्तियाज अली ताज का तख्लीक करदा दिलचस्प अफसानवी किरदार ये है। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है अनारकली। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, उर्दू के अव्वलीन सवाने निगार जिनसे बाकायदा तनकीद निगारी की रिवायत पढ़ी ये हैं। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सर सैयद ने उर्दू में इस नई सिन्फ की बुनियाद रखी। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है मजमून। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, उर्दू का अवामी शायर इन्हें कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन है नजीर अकबर आबादी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, निसाब में मुस्तंसर हुसैन तारड़ का तारुफ होता है बहैसियत। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है सफरनामा निगार। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, उर्दू गजल में इन्हें तसव्वुफ का इमाम कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है ख्वाजा मीर दर्द। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, निसाब में परवीन शाकिर की शामिल आजाद नज़म का उन्वान है। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है मशवरा। और अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जो कि आपके पास है, इन्हें उर्दू गजल का मसीहा कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है मौलाना हसरत मोहानी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मारूफ शायर साकी जावेद की शामिल निसाब तख्लीक है। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है नज़म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मिर्जा गालिब का खत इनके नाम है। करेक्ट ऑप्शन है मीर मेहदी मजरू। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दास्तान तैयारी में बाग की इनकी मसनवी है। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है मीर हसन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इस शायर के दीवान से उर्दू में दिमाग की शायरी का आगाज हुआ। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है मिर्जा गालिब। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ख्वाजा मीर दर्द इस दबिस्तान के नुमाइंदा शायर हैं। करेक्ट ऑप्शन है दबिस्तान दिल्ली। नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों के पास है, उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, जिस नज़म का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है मखमस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, शामिल निसाब प्याम लतीफ का उर्दू में तर्जुमा इन्होंने किया है। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है आफाक सिद्दीकी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लफ्ज महमीज के मायनी है। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है सवार की एड़ी में लगी लोहे की कील। और अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जो कि आप लोगों के पास है, लफ्ज कासिद का मतलब है। करेक्ट ऑप्शन है पैगाम ले जाने वाला। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हुब्बुल मतीन से मुराद है। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है मजहब। और लास्ट एमसीक्यूज है, नंगर पारकर में ये चट्टानी सिलसिला वाक़या है। करेक्ट ऑप्शन है कारोंझर। तो ये थे आप लोगों के पास टोटल 20 एमसीक्यूज। तो अब आप लोगों ने लाजमी तौर पर मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज ठीक गए हैं। इसके अलावा ये आप लोगों के पास है हिस्सा बे। और हिस्सा बे के अंदर आप लोगों के पास जो सबसे पहला सवाल है वो है अशआर की तशरीह। और आप लोगों के पास ये जो पहला शेर है, दूसरा शेर है और ये जो आप लोगों के पास चौथा शेर है, तो ये तीनों ही शेर मैंने आप लोगों को टारगेट पेपर के अंदर बताए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इक्तबास की तशरीह की, तो आप लोगों के पास ये जो दूसरा इक्तबास है, इसके अलावा आप लोगों के पास ये जो तीसरा इक्तबास है, तो ये दोनों ही इक्तबास मैंने आप लोगों को टारगेट पेपर के अंदर बताए थे। इसी तरह अगर हम बात करें मरकज़ ख्याल की, तो आप लोगों के पास ये जो मरकज़ ख्याल है, रहे नाम अल्लाह का और चुपकी दाद, ये दोनों ही मरकज़ ख्याल मैंने आप लोगों को टारगेट पेपर के अंदर बताए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें खुलासे की, तो आप लोगों के पास जो खुलासा है बेगम की बिल्ली, जेवर का डब्बा और फाके में रोजा, तो ये तीनों ही मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों ही लगे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्सा जीम की, तो हिस्सा जीम के अंदर आप लोगों के पास जो सबसे पहला सवाल है वो है कलाम की खुसूसियात। तो आप लोगों के पास जो शायर हैं मौलाना हसरत मोहानी, मिर्जा गालिब और ख्वाजा मीर दर्द, तो ये तीनों ही मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताए थे। मैंने आपको 3 ही बताए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों ही लगे हैं। इसके अलावा अगर हम नसर निगारी की बात करें, तो आप लोगों के पास सर सैयद अहमद खान, मुंशी प्रेमचंद और ख्वाजा हसन निजामी, और ये तीनों ही मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताए थे और ये तीनों ही लगे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का उर्दू का जो पेपर है वो बहुत ही आराम से हो गया होगा और इंशाल्लाह हमारे बाकी के टारगेट पेपर भी इसी तरह लगेंगे।